सरस्वती देवी की कथा का आरंभ हम लोग करते हैं। तो उस कथा के आरंभ में मेधा ऋषि, ये सारी कथा आपको पता है कि ऋषि सुना रहे हैं सूरथ को, और राजा सूरथ और समाधि वैश्य को। तो मेधा ऋषि कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अति प्राचीन काल में, बहुत विगत काल में, दो राक्षस हुए, शुंभ और निशुंभ। ये दोनों राक्षस बहुत ही खूंखार विकट हुए, और उन दोनों राक्षसों ने क्या काम किया कि इंद्र को उनकी राजधानी जो मतलब स्वर्ग था जीत लिया और उनको स्वर्ग से निकाल दिया। जितने देवता लोग थे, अग्निदेव, वायुदेव, सूर्य देव, चंद्रमा देव, जो भी देवता थे, और ये सब देवता जो हैं कोई कोई काम करते हैं। सूर्य देव प्रकाशित करते हैं, है ना। वरुण देव जो है वो जल के देवता हैं, कुबेर धन के देवता हैं। उसी प्रकार से अलग अलग देव का, अग्निदेव अग्नि के देवता हैं, वायुदेव वायु का प्रसार करते हैं। तो उन सारे देवों को उनके उनके ऑफिस से निकाल करके सारे ऑफिस पर अधिकार जमा लिया। अब जैसे समझिए कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में राक्षस सब चला जाए और पीएम को हटा दे, वहाँ होम मिनिस्टर को हटा दे, जितने मिनिस्ट्री के लोग हैं उनको हटा दे, उसी जगह पर राक्षस बैठ जाए सब ऑफिस में। तो क्या होगा? अभी यहाँ पर जो है एक व्यवस्था है, प्रधानमंत्री अपना काम करते हैं, दूसरे मिनिस्टर अपना काम करते हैं, या बाबू लोग अपना काम करते हैं, तो ये सारा देश जो है अच्छे ढंग से चल रहा है। अगर उस सब जगह पर राक्षस बैठ जाए तो वो मनमानी करने लगेगा। अब वो अपने अपने मतलब मर्जी से सब काम होने लगेगा, और चारों तरफ जो है वो एक कुव्यवस्था फैल जाएगी। वो यही हुआ, स्वर्ग के देवता लोग इंद्र को सहित सबको हटा, वो जीत लिया, और जीत करके उन सब का कार्य जो है वो सब देवता से हटा करके सब राक्षस करने लगे। इससे देवता एक साधारण आदमी की तरह इधर उधर भटकने लगे। संसार में, सृष्टि में कुव्यवस्था फैल गई, और इससे बहुत कष्ट हो करके, मतलब दुखी हो करके देवता लोग अब सोचने लगे कि क्या करें कि हमको फिर से अपना ऑफिस मिले और यहाँ व्यवस्था हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रतीक जो अर्थ है वो जानने की जरूरत है। अहंता, वो शुंभ और निशुंभ नामक दो भयानक असुर अपने आसुरी सेना के द्वारा इंद्र को पराजित कर देता है। ये क्या संदेश देता है, इसका अर्थ क्या है? इंद्र जो हैं उच्च मन के परिचायक हैं। व्यक्ति के अंदर उन्नत मन और निम्न मन, दो मन होता है। वो उन्नत मन का मतलब होता है कि आप यहाँ आए हैं और यहाँ एक चीज़ रखा हुआ है, तो एक मन कहेगा यहाँ कोई नहीं है, इसको उठा के ले चलो। ये निम्न मन का बात है। उच्च मन बोलेगा नहीं नहीं, ये देवी जी का आरती का पात्र है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पाप लगेगा, नहीं करेंगे। ये उच्च मन बोलेगा। लेकिन निम्न मन कहेगा कि नहीं नहीं, क्या बात है, ये तो है, सोना का लग रहा है, पीला पीला लगता है, ये बहुत महंगा होगा कोई चीज़, इससे तो बहुत लाखों रुपया मिल जाएगा, ले चलो, कौन देख रहा। अगर आपका निम्न मन यानी राक्षसी मन मजबूत होगा तो उच्च मन को दबा देगा और आप जो है ये काम कर देंगे। यही होता है। अगर उच्च मन मजबूत होगा तो निम्न मन की इस बात को दबा देगा, कहेगा कि नहीं ये नहीं करेंगे, और आप नहीं करेंगे। तो इंद्र जो हैं वो उच्च मन के प्रतीक हैं, और दूसरे देवता लोग हैं वो उनके सहायक हैं, और उच्च मन में अधिक अच्छी अच्छी भावना निकलती हैं, और वो देवता जो है इंद्रियों के प्रतीक हैं। अलग अलग इंद्रियां, मन, प्राण, बुद्धि, इसके परिचायक हैं देवता लोग। जब उच्च मन हार जाता है, किससे हारता है? दो राक्षस से और उसकी सेना से, शुभ और निशुंभ से।
शुभ निशुंभ जो है, जैसा मैंने पहले बताया कि अहंता और ममता के प्रतीक हैं। जब व्यक्ति के ऊपर मैं और मेरापन, अहंता और ममता हावी हो जाती है, ये बड़े बड़े घोटाले क्यों होते हैं? कई हजार करोड़ रुपए के घोटाले होते हैं। किसी आदमी को कितने पैसे की जरूरत है, कितना खाएगा, कितना मकान बनाएगा? अब घोटालों का आप देखिए कि लगा रहता है, कई कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला होता है। कोई कोई बड़े लोग, मिनिस्टर या कोई ऑफिसर करता है तो कोई 1000, 2000, 5000 लाख का नहीं करता है, कई हजार करोड़ का करता है। ये क्यों? अहंता और ममता के कारण। मैं धनी हो जाऊं, मैं बड़ा हो जाऊं, मेरे बाल बच्चे, परिवार संबंधी को सुख मिले। हमें घर जो है एक जगह नहीं रहे, लंदन में भी घर हो, दिल्ली में भी घर हो, सब जगह घर हो, रहता कहाँ है? एक ही जगह तो रहता है। लेकिन इसी अहंता ममता के कारण क्या होता है कि अगर व्यक्तित्व पर अहंता और ममता हावी हो गई, यानी आपके उच्च मन पर शुंभ निशुंभ का अगर कब्जा हो गया, तो आपकी इंद्रियां, आपका जो दृष्टि है, आँख है, नाक है, आपके छूने की शक्ति है, आपका जो सूंघने की शक्ति है, ये सब इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां। तो ये इंद्रियों के ऊपर राक्षसों का कब्जा हो जाता है। यानी रजस और तमस गुण जो है आपकी इंद्रियों पर, आपके मन पर, आपकी बुद्धि पर, आपकी इंद्रियों पर, आपके प्राण पर, ये सब राक्षस जो है बैठ जाते हैं। और इन राक्षसों के बैठने के कारण क्या होता है कि आप ठीक ठीक न देख सकते हैं, न बोल सकते हैं, न सोच सकते हैं, सब उल्टा पुल्टा काम करेंगे। यानी ये जो सृष्टि है, आपका व्यक्तित्व, ये इसका सब काम जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो यही हुआ। सारे देवताओं को उनके जो अधिकार थे, जो वो काम करते थे, जिससे सृष्टि का सब नियम ठीक चलता था, वो सब जगह छीन ले करके जो असुर जो है शुंभ निशुंभ, वो कब्जा करके अपने अपने आदमियों को बैठा दिया और अपने आदमियों को बैठा करके वो मनमानी करने लगे। इससे सारी सृष्टि में जो है बहुत अधिक गड़बड़ी फैल गई। अब जब इतनी गड़बड़ी फैल गई तो देवताओं को जब कष्ट होने लगा तो उन्हें एक बात याद आ गई। आपको पिछली बार महालक्ष्मी की जब कथा कह रहे थे, तो महालक्ष्मी ने जब महिषासुर को वध कर दिया तो देवताओं ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने एक वरदान मांगा उनसे कि हे देवी, आप हम लोगों पर जब भी कष्ट आए तो आप उस कष्ट को दूर करने के लिए तैयार, हम लोगों को मदद करें, और जब हम लोग आपको याद करें तो आप दर्शन दें, और हम लोगों के ऊपर जब भी कष्ट आए तो उस कष्ट का निवारण करें। और देवी ने कहा कि ऐसा ही होगा। देवी ने सांत्वना दी। तो ये बात जो है देवताओं को याद आ गया कि देवी ने तो कहा था कि जब कभी हमें याद करोगे तो हम दर्शन देंगे और तुम्हारे संकट को दूर करेंगे। तो हम लोग तो अभी संकट में हैं, अब इसके लिए जो है देवी की हम लोग याद करते हैं। और इस ध्यान से वो हिमालय में भटक रहे थे, तो हिमालय पर्वत के जो राजा थे हिमवान, हिमालय के पास वहाँ गए और वहाँ जा कर के वहाँ देवी की प्रार्थना करने लगे हिमवान के साथ। वहाँ पर जो है प्रार्थना जो उन्होंने किया, वो क्या प्रार्थना किया, वो अभी प्रार्थना के अनुसार अभी आपको थोड़ी सी उसकी व्याख्या करेंगे। अभी थोड़ी प्रार्थना हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी व्याख्या कई बताएंगे। देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं देवी की। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः।
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मृताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणता वृद्ध्ययै सिद्ध्ययै कुर्मो नमो नमः नैरृत्यै भूर्भृता लक्ष्म्यै शरणान्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अति सौम्यातिरौद्रायै नतस्तस्यै नमो नमः नमो जगत प्रतिष्ठायै दिव्यै कृत्यै नमो नमः। अभी ये 13 श्लोक में देवी की अभी आगे भी ये स्तुति है, प्रार्थना है, लेकिन पहले इसकी छोटी सी संक्षेप में पहले ये क्या कह रहे हैं देवता लोग। देवी की प्रार्थना करते हुए देवता लोग कह रहे हैं, उनको अलग अलग उपमा दे करके याद कर रहे हैं। हे देवी महादेवी, आप मंगलमयता की प्रतिमूर्ति हैं। हे देवी, आप को बार बार नमस्कार है। आप महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। आप मूल प्रकृति हैं, आप भद्रा हैं, आपको बार बार नमस्कार है। हम लोग उस जगदम्बा को नमस्कार करते हैं जो सबकी माता हैं। रुद्र रूप में हे देवी आपको नमस्कार है। यहाँ पर देवी को अलग अलग उपमा से दे करके याद किया गया है। जैसे शिवा कह के याद किया गया, शिव से शिवा, शिव की प्रिया को शिवा। शिव मतलब मंगलमय होना, शिवा भी मंगलमयता का परिचायक है, यानी मंगलमयता की प्रतिमूर्ति हैं। देवी को प्रकृति कहा गया। प्रकृति यानी मूल कारण, जहाँ से सब कुछ निकलता है, जहाँ से सबकी सृष्टि होती है, सबका उद्गम है। भद्रा कह के उनको याद किया गया। भद्रा मतलब जो सबको मेंटेन करने वाली। जैसे हम लोग अभी जिंदा हैं, मकान अभी ठीक है, ये सब कुछ जो बना हुआ है, उसको बनाए रखने वाली जो शक्ति है उसको भद्रा कहते हैं। अब आपको हमको पता तो नहीं है कि हम क्यों जिंदा हैं, और अचानक क्या हो जाता है कि अभी बोलते बोलते हम मर सकते हैं। आपने सुना होगा कि आदमी ऑफिस जा रहा है, मर गया, ऑफिस में बैठे बैठे मर गया, बस में मर गया, या रोगी होकर के भी मर गया। लेकिन उसको धारण करने वाली कोई शक्ति है ना, जो उसको बनाए रखती है। आप कहेंगे कि उसका हार्ट बंद हो गया, उसके सांस बंद हो गए, उसको कैंसर था इसलिए मर गए, ये तो बाहर की चीज है। अब बहुत सारे अच्छे भले लोग बैठे बैठे खाते पीते, वो चलते फिरते भी तो मर जाते, उनको कौन सा कैंसर था। मतलब ये है कि जो हम बना हुआ है, जो धारण किया हुआ है, जो कुछ भी अभी दिख रहा है आपको, उसको देवी बनाए रखी है, ईश्वरीय शक्ति धारण किए हुए है। उस शक्ति को भद्रा शक्ति कहते हैं। देवी रौद्र रूप, अचानक क्रोध आना, भयानक बाढ़ आ जाना, इतनी ज्यादा पानी बरसने लगा। देखते देखते अभी आंध्र प्रदेश में 2 दिन के अंदर सारा जो है वो हैदराबाद एकदम डूबने लगा, तेलंगाना डूबने लगा। वो रौद्र रूप है। ये देवी यानी परमात्मा की शक्ति का क्रोध रूप है। तो उस रौद्र रूपी वही देवी हैं। उसी तरह से उनको चंद्रमा कहा गया, यानी वो परमानंद के प्रतीक हैं। उन्हें रिद्धि सिद्धि का मूल कहा गया। जो कुछ भी, रिद्धि का मतलब छोटी सिद्धियाँ, सिद्धि का मतलब महत सिद्धियाँ। सिद्धि 2 प्रकार की होती हैं, लघु और महत, बड़ी और छोटी। यानी जो कुछ भी है ये सब देवी ही हैं। इस प्रकार से उन लोगों ने उसकी प्रार्थना की। उन्होंने ये भी बताया कि आप जो हैं दुर्गपारा हैं। दुर्गपारा का मतलब
कि दुर्गम को सुगम बना देती है, जो कठिन है उसको आसान कर देती है। आप सार हैं, संसार के एसेंस हैं, सारभूत, संसार का जो निचोड़ है, सार है, वो आप हैं। सर्वकारान्य, आप जो कुछ भी हो रहा है, कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, कोई बहुत अच्छा खेल रहा है, कोई बहुत अच्छा संगीत कर रहा है, कोई काम अच्छा कर रहा है, कुछ भी जो कोई कर रहा है, जहां भी कुछ कार्य हो रहा है, सर्व कारान्य, उसके कारण आप हैं। अब कोई ये न समझे कि हम बहुत मजबूत हैं इसलिए इसको परास्त कर दिया, हम बहुत ज्ञानवान हैं, हमारी बहुत बुद्धि तेज है इसलिए हम टॉप कर गए, हम बहुत बुद्धिमान हैं इसलिए हमारा जो है बिजनेस बढ़िया चल रहा है। नहीं, वो देवी की कृपा है। देवी के कारण ही हमारे अंदर शक्ति है, हमारे अंदर ज्ञान है, हमारे अंदर कुछ कार्य, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी मेरे, जो हम लोग बोल रहे हैं, ये भी देवी के कारण है। आप जो सुन रहे हैं वो भी देवी के कारण है। जो कुछ भी हो रहा है उसको अपना नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसके कारण देवी हैं, ये बता रहे हैं देवता लोग। उनको कहते हैं ख्यात्या, यही यानी ख्याति, विवेक ख्याति। आप जो हैं विवेक हैं, जो ज्ञान है वो आप हैं। कृष्णा यानी आप जो हैं माया को अस्वीकार करने वाला। अगर हमको ऐसी बुद्धि आ रही है कि हम इस जगत में जो माया का भ्रम है उसको नकार रहे हैं, उसको अस्वीकार कर रहे हैं, तो वो भी देवी की कृपा से हो रहा है। इस प्रकार से देवी को अलग अलग उनके गुण के कारण याद किया गया है। और देवी जो हैं संसार के प्रपंच यानी भ्रम को दूर करने वाली, अति सौम्यति रौद्रायी, यानी वो अति सौम्य है, नोबुल भी हैं और अति भयानक भी हैं। जो कुछ अति सौम्य है वो भी देवी है, जो भयानक है वो भी देवी है। इसके आगे जो है और भी प्रार्थना कर रहे हैं, जिसमें देवी को पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में याद करके उनका हम थोड़ा सा पाठ करेंगे और संक्षेप में आपको लंबी प्रार्थना है उसको संक्षेप में बताने का कोशिश करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यत्याभिधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से आगे भी देवी को अलग अलग प्रकार से नमस्कार किया गया है, अलग अलग नाम दिया गया है। लज्जा रूप हो, चाहे वो श्रद्धा रूप हो, चाहे वो क्षमा रूप हो, उसमें 3-3 बार नमस्कार किया गया है। ऐसा है
3 बार नमस्कार करने के पीछे कारण है। जैसे कोई सा भी उदाहरण ले, जैसे कहा गया है वाणी रूपेण संस्थिता, लज्जा रूपेण संस्थिता, श्रद्धा रूपेण संस्थिता, निद्रा रूपेण संस्थिता। हे देवी, आप सभी प्राणियों में, या देवी सर्वभूतेषु, जो देवी सभी प्राणियों में वाणी रूप में है, लज्जा रूप में है, दया रूप में है, शांति रूप में है, क्षमा रूप में है, श्रद्धा रूप में है, जितने भी नाम गिनाए गए हैं, तृष्णा रूप में है, क्षुधा रूप में है, सभी प्राणियों में ये सारे चीज़ हैं। सभी प्राणियों को नींद आती है, सभी प्राणियों को भूख लगती है, सभी प्राणियों को क्रोध होता है, सभी प्राणियों में जो है क्षमा होती है। तो उस सभी प्राणियों में जो ये सब इन सबों के रूप में जो देवी वर्तमान है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। 3 बार नमस्कार करने का मतलब ये है कि ये सब गुण हैं, लज्जा हो, श्रद्धा हो, निद्रा हो, दया हो, वो 3 रूप में प्रकट होते हैं। क्रिया, वाचा और मनसा। कर्म के रूप में, वाणी के रूप में और भाव के रूप में। सूक्ष्म स्तर पर, स्थूल स्तर पर और कारण तल पर, ये 3 प्रकार से ये सब चीजें जो हैं वो प्रकट होती हैं। ये उस देवी को नमस्कार किया जाता कर रहे हैं देवता लोग कि मन, वाणी और क्रिया से ये व्यक्तित्व के तीन जो है पक्ष हैं, और 3 बार नमन करने का मतलब है कि हमारे कर्म के स्तर पर भी हमारी लज्जा सात्विक रहे, अच्छी रहे, हमारी वाणी अच्छी रहे, सात्विक रहे, हमारी दया अच्छी रहे, सात्विक रहे, जो कुछ भी ये गुण दिए गए हैं, कर्म के स्तर पर भी रहे, वाणी के स्तर पर भी ठीक रहे, और हम भावना के स्तर पर भी ठीक रहे। जैसे एक वाणी का मान लीजिए हम बात लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। कर्म के स्तर पर करने का मतलब ये है कि हम अपने वाणी को जब हम स्थूल रूप में व्यक्त करें तो उसमें सात्विकता हो। हम बोल करके जो वाणी को प्रकट करें उसमें सात्विकता हो। हमारे मन के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि हम बोलते नहीं हैं लेकिन मन ही मन किसी को गाली दे रहे, बोल नहीं रहे, तो मन के स्तर पर भी हम जो करें तो उसमें भी सात्विकता। उसी प्रकार से निद्रा रूपेण संस्थिता। एक तो निद्रा होती है शरीर की। शारीरिक निद्रा का मतलब होता है कि हम सो जाते हैं, अपने थके होते हैं, सो जाते हैं, तो वो एक शारीरिक निद्रा हुई। क्रिया के स्तर पर, शरीर के स्तर पर। वाणी के स्तर पर भी निद्रा रखने की जरूरत है। वाणी के स्तर पर निद्रा का मतलब ये है कि मेरा मन कर रहा है कि आपको हम गाली दें, मन कर रहा है कि इसको कुछ हम बोलें, डांटें, लेकिन उसको सुला देना है, उसको वाणी के स्तर पर प्रकट नहीं करना है। नींद का मतलब, वाणी के स्तर पर नींद होना मतलब उसको बोलना नहीं। हे देवी, हमें हमें ऐसी शक्ति दें कि हम वाणी के स्तर पर भी आपका जो है शुभ ही करें, हम उसको प्रकट ना करें। उसी प्रकार से मन के स्तर पर भी हम जो हैं किसी को, अगर हमारे मन में कुविचार उठ रहा है किसी के प्रति, किसी ने हमारी क्षति की है, हमें दुख पहुंचाया है, हम बैठे बैठे सोच रहे हैं कि उसका बेटा मर जाता, उसका घर में आग लग जाती, अच्छा बहुत हमको दुख दिया है,
तो ये भाव के स्तर पर, मन के स्तर पर निद्रा है। अगर हमने रोक लिया कि नहीं नहीं ऐसा विचार नहीं करना है, तो एक प्रकार से हम नींद में हैं। तो देवी को कहा जा रहा है कि हे देवी, आप निद्रा रूप जो 3 प्रकार से प्रकट होती है, शरीर के स्तर पर, वाणी के स्तर पर, क्रिया के स्तर पर, भाव के स्तर पर, उसमें आप हमें शुभ करें, एक प्रकार से हमें जो है सात्विकता की तरफ ले जाएं। तो ये सब चीज में लागू होता है, लज्जा में भी, क्षमा में भी, दया में भी, जितने भी अभी नाम लिए हैं। तो इस प्रकार से देवी की प्रार्थना की गई है। और क्षुधा में भी, जैसे क्षुधा का मतलब भूख होता है। भूख जब लगती है तो हम क्या करते हैं, भूख को मिटाने के लिए स्थूल रूप से खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, आहार लेते हैं। लेकिन ये तो शरीर को पोषण करता है आहार। दूसरा है कि हमें जो है सदकर्म करना चाहिए। शरीर के स्तर पर हमें ऐसी भूख दो जिससे हम सदकर्म करने की चाहना हो। कोई आदमी सदकर्म करने की उसमें अंदर की लालसा होती है कि मैं अच्छा काम करूं, तो ये एक प्रकार की भूख है। तो देवी हमें वैसी भूख दे कि हम जो है सदकर्म में प्रवृत्त हों। उसी प्रकार से हम भावनात्मक स्तर पर जो है हमारा पोषण करें, यानी हमें आंतरिक प्रेरणा दें। ऐसा मन में विचार उठे कि हम अच्छा काम करें, हम सत्संग में जाएं, हम सेवा करें। ये प्रेरणा उठती है भाव के स्तर पर। तो ये भी प्रेरणा उठना भावनात्मक भूख है, क्षुधा है। इसी प्रकार से जो है भौतिक स्तर पर मैंने बताया भोजन लेने का। तो ये तीनों व्यक्तित्व के स्तर पर देवी से प्रार्थना की जा रही है 3 बार नमस्कार करके कि हमारे भौतिक, भावनात्मक, हमारे व्यवहारिक और हमारे बौद्धिक स्तर पर शुभ इस प्रकार के ये जो क्रियाएं हैं वो शुभ होती रहे। इसके बाद जो है इसके आगे भी बहुत सारे उन लोगों ने कि स्मृति रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, तुष्टि रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता, यानी ये सब स्मृति, दया, तुष्टि, ये भ्रांति, ये सब हमारे जो हैं तीनों स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर अच्छे हों, इसका उन्होंने प्रार्थना किया। इस प्रकार से देवी की प्रार्थना करते हुए जब थोड़ा समय बीत गया तो वहाँ से पार्वती देवी हिमालय की पुत्री पार्वती देवी गंगा स्नान के लिए गंगा की तरफ जा रही थी। तो उन लोगों ने देवताओं से पूछा कि आप किसकी पूजा कर रहे हैं, किसकी प्रार्थना कर रहे हैं। उन देवताओं से ये प्रश्न करते ही उसी पार्वती देवी के शरीर से, उसी पार्वती से शरीर से एक बहुत प्रकाशित, दे दिव्यमान, प्रखर, तेज प्रकट हुआ और वो भी एक देवी के रूप में वहाँ प्रकट हो गया, जिसको कौशिकी देवी कहा गया। और ज्यों ही पार्वती के शरीर से वो तेज के रूप में कौशिकी देवी प्रकट हुई, पार्वती का जो शरीर है वो काला पड़ गया और कालिका देवी के रूप में उनका शरीर परिवर्तित हो गया। यानी एक शरीर से 2 देवियां हो गई। वो पहले वाली पार्वती देवी कालिका देवी हो गई, काली देवी हो गई, और उनके शरीर से जो एक तेज निकला वो कौशिकी देवी के नाम से विख्यात हुई। और कौशिकी देवी ने कहा कि ये देवता लोग मेरी आराधना कर रहे हैं, और इन देवता लोगों का आराधना करने का जो है वो कारण ये है कि ये सब हमारी सहायता चाहे। अब यहाँ भी थोड़ी सी व्याख्या की जरूरत है। कौशिकी देवी का मतलब है जो कोशों का मूल है, कोश,
कोश का मतलब होता है, आपको पता नहीं है लेकिन आप जान लें कि प्रत्येक व्यक्ति के पांच कोश होते हैं। इस शरीर में 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन सारे कोश का जो उद्गम स्रोत है उसको कौशिकी देवी कहा जाता है। कौशिकी देवी, वहीं से ये कोश उत्पन्न होते हैं और इन कोश के अंदर आत्मा जो है वो विद्यमान है। तो सभी कोशों का मूल कौशिकी देवी हैं। इसको आध्यात्मिक रूप से समझने के लिए समझिए कि कौशिकी देवी भावना के उस पक्ष का परिचायक हैं या बुद्धि के उस पक्ष की परिचायक हैं जिससे समस्त सृष्टि में परमात्मा को देखने की शक्ति प्राप्त होती है। यानी सब कुछ परमात्मा है। इस बात को जिस शक्ति से साधक अनुभव करता है कि कण कण ये परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है, वो शक्ति कौशिकी देवी है। और जो काली बन गई पार्वती देवी, वो कालिका देवी नेति नेति हैं। यानी ये समस्त जो सृष्टि है, माया है, उसको अस्वीकार करने वाली, यानी ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं, यानी सब सृष्टि जो दिख रही है वो नहीं है। नेति नेत, नहीं, यह नहीं, यह नहीं। जो दिख रहा है वो जो नकारात्मक नकार करके सृष्टि को नकार करके, माया को नकार करके जो बुद्धि नकार और अस्वीकार करती है, वो पक्ष जो है कालिका देवी। और जो स्वीकार करती हैं कि ये सब परमात्मा ही है, ये जो एहसास कराती हैं वो कौशिकी देवी। तो आज जो है अभी कथा को यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग देवी का थोड़ा सा ध्यान करेंगे और उसके बाद देवी का अर्चना करेंगे, आरती करेंगे। तो देवी के ध्यान के लिए अपने स्थान पर थोड़ा सा बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधा रखते हुए मन में सरस्वती देवी को ध्यान करें। श्वेत वस्त्रधारी, हंस पर आसीन, हाथ में बीड़ा लिए हुए। देवी का जो श्वेत वस्त्र है वो शुद्ध सत्व का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है, सात्विकता का प्रतीक है। उनका जो हंस वाहन है वो हंस, मैं वही हूँ, इस भाव का परिचायक है। मैं वही हूँ, मैं वही ईश्वर हूँ, इस भाव का परिचायक है। उनके हाथ में जो वीणा है वो समग्र व्यक्तित्व का संतुलित विकास का प्रतीक है कि जब वीणा के तारों को सही ढंग से जब कस दिया जाता है तो उससे दिव्य संगीत निकलने लगता है। उसी प्रकार से आप अपने व्यक्तित्व का क्रिया पक्ष, भाव पक्ष, संकल्प पक्ष और ज्ञान पक्ष को संतुलित और समग्र रूप से विकसित करते हैं तो आपका व्यक्तित्व जो है ऐसा बन जाता है कि उसके माध्यम से देवी सरस्वती प्रकट होती है। तो इस भाव को ध्यान में रखते हुए देवी का चित्र अपने मन में रखें और कुछ मिनटों के लिए देवी का ध्यान करें। ओम ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। 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 ओम
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृतम गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधिः। ओम शांति शांति शांति। आप सबों को माता दुर्गा, महालक्ष्मी और माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। आप सभी शक्ति, भक्ति और मुक्ति प्राप्त करके इसी जीवन में आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएं। अपनी ओर से, आश्रम की ओर से आप सबों को हार्दिक आभार और धन्यवाद देते हैं। आपने सत्संग में भाग लिया और हमें कुछ कहने का मौका दिया। आशा है कि आपका ये सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। आप बार बार साधना और सत्संग में आते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम शांति शांति शांति।